हरे कृष्ण। मैं जिनशा पारेख आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देवशयनी पद्मा एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवशयनी पद्मा एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष श्री भविष्योत्तर पुराण की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, कृपया आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था, हे नारद जी, आपने इन कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु यह सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी है, जिसे पद्मा भी कहते हैं। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। सूर्यवंशी राजर्षि मानधाता सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। उसकी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके शासन काल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक बार देवयोग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण मुख्य रूप से वर्षा ही है, क्योंकि इसी वर्षा के न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे प्रजा मर रही है। हे राजन, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख का निवारण हो सके। मानधाता ने कहा, आप लोग सत्य कहते हैं। वर्षा न होने के कारण ही अन्न उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। वर्षा न होने के कारण ही आज हम सब इतना दुख पा रहे हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने का भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर राजा मानधाता कुछ मुख्य आदमियों को अपने साथ ले देव मंदिर में जा पूजन पर वन की ओर चला गया। वहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम को देखता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का आश्रम आया। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गया। तब वह मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक है। कहिए, आपका आना आज किस प्रयोजन से हुआ? मानधाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण भारी दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिससे मेरी प्रजा महान दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्मानुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है? अतः आप मेरे संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सबसे युगों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित होने के कारण धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ाना और तपस्या करना ही उत्तम है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण यह सब हो रहा है। यदि आप दुर्भिक्ष को दूर करना चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म होगा। मैं उस निरपराधी शूद्र को नहीं मार सकता। तब ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत धारण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख की प्राप्ति होगी।
क्योंकि यह एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। तब मुनि के वचन मानकर राजा अपने नगर को लौट आया और जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुख की प्राप्ति भोगने लगी। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में भोग और उस लोक में मुक्ति मिलती है। इसकी कथा के कहने व सुनने तथा पढ़ने से मनुष्यों के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे भगवान विष्णु को शयन व्रत किस प्रकार से किया जाता है, वह सब कृपा करके विधिवत कहिए। यदुकुलनाथ ने कहा, हे राजन, मैं आपको भगवान विष्णु शयन व्रत तथा चातुर्मास की व्रत की विधिवत कथा सुनाता हूँ, जिसे आप सुनिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब कर्क राशि में सूर्य नारायण स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश कर ले तब भगवान विष्णु को उठाना चाहिए। अधिक मास में भी इसी प्रकार से किया जाता है। देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसी दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर चातुर्मास व्रत का नियम धारण करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराकर श्वेत वस्त्र धारण करा के तकियादार शैया पर शयन करवाएं। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। भगवान को पूजन शास्त्र ज्ञात के द्वारा करवाएं। फिर विनती करें कि हे भगवान, मैंने लक्ष्मी सहित आपको शयन कराया है। आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे भगवान, आप जब तक 4 मास शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध मनोभाव से स्तुति करने के पश्चात दानतून आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 कला का वर्णन है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थनी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। जो लोग इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, आप इसका पृथक पृथक फल श्रवण करें। जो मनुष्य देवालय में रंगीन बेल बूटे अंकित करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि भोगता है। और जो चातुर्मास में विष्णु भगवान को दूध, दही, शहद, घी और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभव प्राप्त कर सुख भोगता है। जो पुरुष स्वर्ण, भूमि आदि की दक्षिणा प्रदान करता है वह स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोगता है। जो भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करता है वह इंद्र लोक में अक्षय सुख भोगता है। जो लोग चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करते हैं वह स्वर्ण के विमान पर सवार होकर स्वर्ग गमन करता है। जो धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह अनंत संपत्ति प्राप्त करता है। चातुर्मास की अवधि में नित्य प्रति अश्वत्थ वृक्ष तथा विष्णु भगवान की पूजा करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस चातुर्मास व्रत में जो पुरुष संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मण के घर में दीप दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य
भगवान का चरणामृत भक्ति पूर्वक लेते हैं वह संसार के अवागमन रूपी चक्र से छूट जाते हैं। जो देव स्थान पर गायत्री मंत्र का 108 बार नित्य त्रिकल जाप करते हैं वह किसी प्रकार के भी पाप से लिप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में तिलों से गायत्री मंत्र द्वारा होम करते हैं और संपत्ति पर तिलों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोग शरीर प्राप्त होता है तथा सुपात्र संतान प्राप्त होती है। जो चातुर्मास अवधि में अन्न से होम करते हैं और संपत्ति पर घी घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा वे ब्रह्मा के समान होते हैं। जो शिवजी या भगवान विष्णु जी के देवालयों में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। चातुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम ध्वनि करने वाला घंटा दान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करके कहे कि हे भगवान, हे जगतपति, हे विश्वपिता, पाप हनंता, जो मेरे द्वारा योग्य अथवा अयोग्य कर्मों से पाप उत्पन्न हुए हैं उन सबको नष्ट कीजिए। इस व्रत में जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणामृत पान कराते हैं उनके समस्त पाप और दुख का नाश होता है और वह आयुवान तथा लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त होने के पश्चात 2 या 1 गौ का दान करना चाहिए। यदि गौ का दान करने में असमर्थ हैं तो वस्त्र दान अवश्य करें। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। जो अलंकार दक्षिणा सहित बिछड़े वाली कपिला गाय वेद ज्ञाता ब्राह्मण को दान करता है वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होता है और स्वर्ग में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करता है। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य प्रति नमस्कार करता है उसकी आयु तथा लक्ष्मी में वृद्धि होती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो वह मनवांछित फल पाता है। गणेश और सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करने से सब काम की सिद्धि होती है। जो महादेव जी को प्रसन्नता के लिए दोनों ऋतु में चांदी का रूपा दान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के सहित ताम्र पत्र पुण्य करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होता है। जो मनुष्य धूप तथा पुष्पों से ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान करते हैं तथा व्रत के समाप्त होने पर देवाशयन करते हैं उन्हें अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा काल में जो गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। व्रत के समाप्त होने पर निम्नलिखित तरीके से उद्यापन करना चाहिए। 4-4 या 8-8 पल वाले 8 या 9 ताम्रपत्र बनवावे। श्रद्धानुसार प्रत्येक को शक्कर से भरकर वस्त्र फल तथा दक्षिणा व अन्न सहित ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इससे समस्त रोगों का नाश होता है। इस दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है और यह मनवांछित फल देने वाली है। ये युधिष्ठिर, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है।
जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में विप्रों को शाक फल आदि देते हैं तथा अंत में यथाशक्ति वस्त्र आदि दान दक्षिणा देते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती जी को प्रसन्न हेतु हल्दी का दान करते हैं और समाप्ति पर चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान करते हैं, वह पुरुष अपनी पत्नियों के साथ तथा स्त्रियां अपने पतियों के साथ सुख लाभ भोगते हैं, जिसके प्रभाव से उन्हें अक्षय धन, सौभाग्य तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो प्राणी शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करके दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं तथा व्रत के आरंभ में स्वर्ण की शिव भगवान की प्रतिमा दान करते हैं या गौ अथवा बैल दान करते हैं और विप्रों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति प्राप्त होती है और इस लोक में सुख भोगकर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करके अंत में स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान होती है और उन्हें नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी होते हैं और किसी के सेवक नहीं बनते हैं तथा अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख भोगते हैं। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और समाप्ति पर गौदान व विप्रों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक में वास करते हैं। चातुर्मास व्रत के करने से ब्राह्मण घाती, सुरापान करने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्यभाषी, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला तथा अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालिनी से गमन करने वाला, इन सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चातुर्मास व्रत के पश्चात 64 फल को कांसे का पात्र तथा आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीपकर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, वे लोग आरोग्यता प्राप्त कर पुत्रवान और धार्मिक चक्रवर्ती राजा होते हैं। उन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं होता। जो मनुष्य बिना याचना के आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल का दान करके दान लेने वाले को षटरस भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक में वास मिलता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं और अंत में विप्रों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक बार भोजन करते हैं तथा व्रत के अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करते हैं, वह मनुष्य बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की अवधि में उत्तम चावल या जौ को सपरिवार भक्षण करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो चातुर्मास व्रत में तेल नहीं लगाते और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं।
जो व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार के शाक सहित चांदी के पात्र को वस्त्र से लपेटकर वेद पाठी विप्रों को दान करता है, वह विष्णु लोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करे तथा स्वर्ण का गेहूं दान करे, उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, ग्वार में दूध, कार्तिक में दाल को नहीं खाता है, वह निरोगी काया को प्राप्त करता है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वे हरि लोक को जाते हैं। जो इस व्रत में मीठा, खट्टा, गड़ाऊ पदार्थ को त्याग देते हैं, वह समस्त दुर्गुणों से छूट कर स्वर्ग को जाते हैं। जो कोई मनुष्य भगवान का स्मरण करता है उसे स्वर्ग धाम में निवास मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत काल में केवल दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं, उनके वश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन विप्रों को वस्त्र दान और भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान किसी वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य गमन करता, अधर्मी और शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या भाषण करने वाला तथा अन्न त्याज्य न करने वाले ब्राह्मण को ऐसा दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को दान देने वाला भी नर्क को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को कदापि दान नहीं देना चाहिए। सदैव यह दान वेद पाठी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य को इसका लाभ प्राप्त हो सके। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नारायण 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 नारायण।